हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर ओल्ड मैन का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं लकी मैकी। इसमें लीड रोल में है स्टीफन लैंग, जो फेमस है डोंट ब्रीथ के ओल्ड मैन वाले रोल के लिए। तो यानी कि एक टाइप का मूवी है मनी मेकिंग के लिए। कईयों को इसकी एंडिंग समझ नहीं आई, लेकिन अब आ जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, जो कि आराम से अपने दूर दराज कैबिन में सो रहा था। अचानक झटके से उसकी आंख खुलती है और उठते ही वो अपने डॉग रास्कल को बुलाने लगा, लेकिन वो नहीं आता। काफी ढूंढने पर भी वो नहीं दिखा, इसलिए उसे लग रहा था कि वो इसे छोड़कर भाग गया, जो काफी अजीब है क्योंकि डॉग्स कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन उसे तो यही लग रहा था। अब रास्कल ने गलती की है तो उसे सजा भी मिलेगी, जो कि इसके मुताबिक है मौत। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है, और इतनी देर से ये खुद से ही बातें कर रहा है। या उसने फ्लोर से कॉफी भी साफ की। वो सोच में पड़ा हुआ था कि तभी दरवाजा नॉक होता है, जो किया था एक भटके हुए आदमी जो ने। उसे रास्कल समझकर ओल्ड मैन ने सीधा उस पर गन तान दी, और ऐसा वेलकम देखकर जो की हालत खराब हो गई। वो जो से काफी सवाल जवाब करने लगा, क्योंकि उसे डर था कि इसे भेजा है उसकी वाइफ ने। जो मना करता है, इसलिए उसने जो को अंदर ले लिया, लेकिन ये तब तक सवाल करेगा जब तक इसे संतुष्टि नहीं होती कि जो हार्मलेस है। उसकी गन से जो काफी डरा हुआ था, इसलिए घर की तारीफ करके वो माहौल लाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मैन ने सीधा ही उसे चुप कर दिया। ये जगह आम दुनिया से कटी हुई है, यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन ये आया है, इसलिए ओल्ड मैन का शक भी जायज है। वो रूड नहीं हो रहा, वो बस एक स्ट्रेंजर से अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं। अकेले में रह रहा बूढ़ा आदमी इतना तो करेगा ही। ओल्ड मैन उससे अकेले ऐसी जगह पर आने का रीजन पूछता है, तो वो कहता है कि यह कहानी काफी लंबी है, तुम सोच भी नहीं सकते। अब ओल्ड मैन को रील्स नहीं बनानी, उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं, इसे कहानी सुनानी होगी। आगे वो पूछता है कि तुम्हें ये कैबिन कैसे मिला, तो वो कहता है कि पता नहीं। इतना सुनते ही उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं बना। तब वो कहता है कि मैं ट्रेल से भटक गया था, लेकिन आपकी चिमनी से निकलते हुए धुएं ने मुझे बचा लिया। उसे देखकर मैं यहाँ पर आया, जिसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये थोड़ा जल्दी बोल रहा है, क्योंकि ओल्ड मैन अब भी कन्विंस नहीं था। वो कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम कोई साइको किलर नहीं हो। बदले में वो पूछता है कि क्या मैं कोई किलर दिखता हूँ, तो वो कहता है कि हाँ, ज्यादातर किलर्स ऐसे दिखते हैं, बाहर से भोले लेकिन अंदर से शैतान, और बात इसकी सच है। तब जो कसम खाता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सवाल से पहले उसने वार्निंग दे दी कि अब कोई मजाक नहीं चलेगा। यानी सवाल काफी सीरियस है, और वो था कि क्या तुम एक सेल्समैन हो। भला ये क्या सवाल हुआ। जो मना करता है, तब वो उसका बैग चेक करने लगा, जिसमें एक नाइफ मौजूद था। उसका रीजन जो सिक्योरिटी बता रहा था, लेकिन ओल्ड मैन को भरोसा नहीं होता। फिर भी जो ने किसी तरह उसे कन्विंस कर लिया। उसे काफी डर लग रहा था, जो कि ऐसी हालत में लगना जायज है, क्योंकि ओल्ड मैन की हरकतें किसी साइको से कम नहीं। मौका मिलते ही वो भागने का ट्राई करता है, तभी ओल्ड मैन ने गोली चला दी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। और हम देखते हैं कि उसका निशाना कुछ खास अच्छा है नहीं। भागने का रीजन पूछने पर वो कहता है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है, इसलिए टेंशन कम करने के लिए दोनों एग्री हो गए कि हम एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि एग्रीमेंट वही होता है जहाँ डिसएग्रीमेंट की संभावना हो। ओल्ड मैन की बातें क्रीपी होती जा रही थी, जिससे जो का डर भी बढ़ रहा था, लेकिन वो बेबस था। उसकी बातों को मानने के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता। बाहर चेक करने पर तूफान आने वाला था, इसलिए ओल्ड मैन आज रात उसे रुकने को कहता है, सुबह ये इसे सही डायरेक्शन दिखा देगा। जो भी मान गया था, इसलिए वो दोनों के लिए कॉफी बनाने लगा, टैप से निकले गंदे पानी से। कॉफी पीते हुए वो जो को बताता है कि जवानी के दिनों में ये एक सेल्समैन था, लेकिन वो काम इसे नहीं भाया। अपना खर्चा चलाने के लिए इसे बेवजह की चीजें लोगों को बेचनी पड़ती थी, इसलिए इसे सेल्समैन पसंद नहीं। जो उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, तो ओल्ड मैन ने बात टाल दी। टाइम पास करने के लिए वो उसे एक सेल्समैन की कहानी सुनाता है, जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर आया था बाइबल बेचने। इसने उसका स्वागत किया इसी गंदे पानी वाली कॉफी और थोड़े केक से, जो इसने रखा था रास्कल के लिए। बिल्कुल आज ही की तरह अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये उसका भी वाइवा ले रहा था। इसका सवाल था कि अगर तुम्हें गॉड पर विश्वास है, तो अमीर बनाने के बजाय उन्होंने तुम्हें किताब बेचने में क्यों लगाया। बदले में सेल्समैन का जवाब था कि हर किसी के लिए उनका प्लान अलग है, मैं एग्जैक्ट वहीं पर हूँ जहाँ वो चाहते हैं। तब इसने बोला कि फिर तो तुम्हारे यहाँ आने में भी गॉड की मर्जी होगी। इतना कहकर ये उसे डराने लगा, और इसकी इन बातों से जो भी डर रहा था, क्योंकि है तो ये भी एक स्ट्रेंजर। जो भी उस सेल्समैन के साथ हुआ होगा वो इसके साथ भी हो सकता है, इसलिए वो काफी क्यूरियस था कहानी का एंड जाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सेल्समैन की बातें इसे कन्विंस नहीं कर पाई। तब इसने कॉफी में कुछ मिलाकर उसे ड्रग कर दिया। उसके बाद ब्लाइंड फोल्ड करके बैठा दिया जलते हुए स्टोव के पास। स्टोव की गर्मी से उसकी गर्दन झुलस चुकी थी, इसलिए वो प्रेयर करने लगा। तब इसे विश्वास हुआ कि उसे भगवान में विश्वास है। ये बात सुनकर जो की हालत खराब हो चुकी थी, वो समझ गया था कि ये पूरी तरह पागल है, इसलिए वो पीछे हट गया। इस टॉर्चर का रीजन पूछने पर ओल्ड मैन का कहना था कि मुझे पसंद नहीं कि कोई भगवान को बेचे या खरीदे। आगे जो को लग रहा था कि इसने उस सेल्समैन को मार दिया होगा, लेकिन वो कहता है कि मैंने उसे जाने दिया, और ये सुनकर जो की जान में जान आई।
वो उसे और कॉफी ऑफर करता है, लेकिन अब तो वो पानी भी नहीं पिएगा। ये बात ओल्ड मैन भी समझ गया था, इसलिए वो उसे दोबारा भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, टेंशन छोड़ दो। लेकिन जैसी कहानी इसने सुनाई है उसके बाद ये पॉसिबल नहीं। तब वो उसे ड्रिंक के लिए मना लेता है जो उसने रखी हुई थी एक बॉक्स में, लेकिन उसने जो को देखने नहीं दिया। ड्रिंक करते हुए ओल्ड मैन उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो जो बताता है कि वो एक स्कूल में टीचर है और इनकी लव मैरिज हुई थी। इसी तरह उसने उसकी सारी हिस्ट्री जान ली कि कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ बड़ा हुआ और शादी के बाद कहाँ शिफ्ट हुआ। तब जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है, जो कि हर किसी को लगता है, इसलिए ओल्ड मैन का जवाब भी हाँ था। ऐसा इसने इसलिए पूछा क्योंकि इसकी लाइफ नॉर्मल नहीं चल रही। अचानक वो बुरी तरह रोने लगा। इसकी वाइफ जीनी की फैमिली काफी अमीर है, इसलिए उसका बचपन कटा ऐशो आराम में, जबकि इसे कुछ भी नहीं मिला। अब ये चाहकर भी उसके शौक पूरे नहीं कर पा रहा, साथ ही इन्हें बच्चा भी नहीं मिल रहा क्योंकि जीनी फर्टाइल नहीं। लेकिन उसका मानना है कि प्रॉब्लम जो में है, इसलिए वो उतर आई चीटिंग पर। तब इसे ये जंगल याद आया जहाँ बचपन में ये अपने डैड के साथ फिशिंग के लिए आता था, इसलिए ये यहाँ पर आ गया गम भुलाने के लिए, लेकिन गम की जगह रास्ता भूल गया। तो यहाँ हमें सब कुछ क्लियर है। ओल्ड मैन को भी पूरी कहानी पता चल गई। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी वाइफ को अपनी फीलिंग्स बताई थी, जो इसने बताई नहीं। ओल्ड मैन के पूछने पर जो उसे बताता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, साथ ही छोटे मोटे जॉब भी करता हूँ खर्चा चलाने के लिए। ये सुनकर ओल्ड मैन उसकी तारीफ करता है क्योंकि ये कामचोर नहीं है। अगर इसके बाद भी जीनी खुश नहीं तो ये क्या करे। या ये जो का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी वाइफ का भी हाल यही था, वो इससे खुश नहीं थी। तब जो उसका रिश्ता टूटने की वजह पूछता है, लेकिन वो कुछ खास जवाब नहीं देता। इसकी सारी बातें जान रहा है लेकिन अपनी नहीं बता रहा। वो फिर एक बार वही सवाल दोहराता है कि खोने के बाद क्या तुमने अपने पैरों के निशानों के जरिए वापस जाने की कोशिश की थी, जो कि इसने नहीं की। जैसे ये पहाड़ों में घुसा, इसे एक मॉर्निंग सुनाई दी और ये सुनते ही ओल्ड मैन अचानक निराश हो गया। उस मॉर्निंग की तरफ बढ़ने पर वो तेज होती जा रही थी, इसलिए ये डर कर भागने लगा और ऐसे में इसने कब ट्रेल छोड़ दी इसे पता भी नहीं चला। उसकी बातें सुनकर ओल्ड मैन उसे एक पेंट बुक दिखाता है जिसमें उसकी और उस माउंटेन लाइन की ड्राइंग बनी थी, जिसका सर वहां मौजूद है। सालों पहले इस जगह पर नेटिव अमेरिकन का वास था, जिनके बीच एक कहानी पॉपुलर थी कि इन पहाड़ों की गहराइयों में एक पर्पल लेक छिपी है, जिसका पानी पीने से कोई भी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन काफी ट्राई करने पर भी उन्हें वो नहीं मिली। उसका पता मालूम था सिर्फ जानवरों को। लेकिन एक दिन काफी दुखी होने की वजह से ये उस लेक को ढूंढने निकल पड़ा और तब इसे भी सुनाई दी थी वही मॉर्निंग। बिल्कुल जो की तरह ये भी डर कर भागने लगा, लेकिन थकान की वजह से इसे नींद आ गई। जब इसकी आंख खुली तो ये लाइन सामने थी और साथ ही वो लेक भी। वो इस पर टूट पड़ी, पर किस्मत से इसे एक नुकीला स्टोन मिल गया था जिसे इसने घुसा दिया उसकी गर्दन में। इसकी आंखों के सामने ही उसके प्राण निकल गए और तब से ये इसी जगह पर फंस गया। यानी ये खुद कभी बाहर गया नहीं तो इसे ये कैसे निकालेगा। या ये अकेला मर जाता, लेकिन किस्मत से इसे मिल गया रास्कल। उसी के सहारे इसने कई साल बिता दिए, लेकिन आज फाइनली वो इसे छोड़ गया। पर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे भी बाहर निकलने पर इसे मिलेगी चीटर वाइफ। उससे अच्छा ये एक सच्चे आदमी के साथ रह ले। ओल्ड मैन दोनों के लिए कुछ खाना लेने चला गया और इसी बीच जो बताता है कि मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। यहाँ आने से पहले मेरा वाइफ से झगड़ा हुआ था जिसका अंजाम अच्छा नहीं रहा था। और ये बात बोलते हुए उसने नाइफ उठा लिया जिस पे लगा था खून। इससे तो यही लग रहा है कि इसने अपनी वाइफ को मार दिया। मारने के बाद ये यहाँ पर आया और अब ये इसे भी मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अचानक एक आदमी दरवाजा ठोकते हुए अंदर आता है और उसके आते ही जो गायब हो चुका था। वो अपने साथ मरा हुआ जानवर लाया था खाने के लिए। ओल्ड मैन उससे पूछता है कि तुमने जो के साथ क्या किया। यानी ये इसे जानता है क्योंकि यही है रास्कल। जी हाँ, रास्कल कोई डॉग नहीं बल्कि एक लंबा चौड़ा इंसान है। और यहाँ पर हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो उस पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो बोर हो चुका है इस रोज के ड्रामे से। ओल्ड मैन की मानसिक हालत ठीक नहीं। इन दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता। जो इसके मन का भ्रम है, जो हर रोज यहाँ आता है जब रास्कल जाता है खाना ढूंढने। ओल्ड मैन ये मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने रास्कल पर गन तान दी। लेकिन रास्कल जानता था कि चलाने की हिम्मत इसमें नहीं है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही थी, इसलिए तुम जवानी में ही सठिया गए। ये बताकर वो उसे पर्पल वाटर पीने को देता है क्योंकि यही इकलौता आदमी है जिसे पता है उस लेक की लोकेशन। उसके पानी पीते ही अचानक एक हाथ ने बॉक्स खोल दिया। रास्कल उसे अंदर जाने को कहता है तो वो नहीं जाता, इसलिए उसने जबरदस्ती भेज दिया। बॉक्स के दूसरी साइड एक हॉल था जिसमें जो और उसकी वाइफ की फोटोज थी। यानी कि ये है मेमोरी लेन। उससे होते हुए वो कैबिन में ही पहुंच जाता है जहां मौजूद थी जो की वाइफ जीनी, वो भी काफी बुरी हालत में। वो उससे माफी मांग रहा था लेकिन वो नहीं देती और यहाँ हम सब कुछ समझ गए। असल में जो कोई और नहीं बल्कि ये खुद है। इसने जीनी को उसी सेल्समैन के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए इसने सीधा इस सेल्समैन को शूट कर दिया था। जीनी से कोस रही थी, इसलिए इसने उसे भी मार डाला था एक चाकू उसके गले में घुसाकर। यानी जिस लायनेस को इसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि जीनी थी। उसके बाद ये पागल होकर इस कैबिन में रहने आ गया जहाँ इसने अपनी ही दुनिया बना डाली। रास्कल भी रियल नहीं है, वो इसकी लॉजिकल साइड है जो इसे अच्छे बुरे का फर्क समझाती है, इसे रियलिटी दिखाती है, तभी तो ये उसे बुलाता है रास्कल। खैर ऐसी बहुत सी थ्योरीज है बनाने को, लेकिन मेन स्टोरी आप समझ गए। इसने अपनी वाइफ को चीट करते
पकड़ा, दोनों को मार डाला, फिर ये आ गया इस जंगल में क्योंकि ये बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ पर आता था तो यही एक जगह इसे याद थी। फिर ये यहीं पर रहने लगा, जानवरों को मारकर खाने लगा। यानी कि पहले इसका हाल जो वाला था, बाद में हो गया रास्कल वाला, और अब तक ये यहीं पर है। लेकिन अब वो सारी यादें इसका पीछा नहीं छोड़ रही। ये डेली उन्हें जीता नहीं बल्कि देखता है और खुद ही जज करता है कि इसने गलत किया था। यानी कि जो वाली साइड इसकी बात को छुपाती है, लेकिन रास्कल वाली साइड बात को छुपने नहीं देती। कुछ इस तरह ये मूवी थ्योरीज का भंडार है। खैर, सच से सामना करने के बाद इसका दिमाग और ज्यादा लोड नहीं लेता। वो वापस बेड पर जाकर सो गया और रास्कल चला गया खाना ढूंढने। लेकिन वो कहता है कि मैं हमेशा की तरह वापस आ जाऊंगा। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से यही साइकिल रिपीट होगी। कुछ देर बाद ही उसकी आंख खुली और वो रास्कल को ढूंढने लगा, लेकिन रास्कल आएगा नहीं, उसके बजाय आएगा जो। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी ग्रिपिंग है। अगर आप बातचीत पे पूरा ध्यान दो तभी आप स्टोरी कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन यही मेन मुश्किल है क्योंकि पूरी मूवी में सिर्फ बातचीत है और उसी के बेस पर मूवी का एंड आपको समझना है। और यही प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि इतनी बातचीत कौन सुने 1.5 घंटे तक। मूवी का प्लॉट ऐसा होगा ये सोचकर कोई भी इसे नहीं देखेगा। सब डोंट ब्रीथ टाइप कुछ एक्शन और थ्रिल की उम्मीद करेंगे, लेकिन वो इसमें है नहीं। इसमें अलग टाइप का थ्रिल है, लेकिन इसकी एंडिंग पूरी फिल्म के साथ जस्टिस कर देती है, इसलिए हमें भी बुरा नहीं लगता। और अगर आप ध्यान से पूरी फिल्म देखो तो आप कई सारी थ्योरीज बना सकते हो, साथ में कई लूप होल्स भी। जैसे कि अगर रास्कल है ही नहीं तो फिर खाना कहाँ से आता है? ओल्ड मैन तो पूरा दिन रहता है घर में, तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि शायद अब खाना नहीं आ रहा, जब से इसका दिमाग इसे क्लियर पिक्चर दिखा रहा है पास की, क्योंकि ये इसका आखिरी टाइम है, ऐसे ये मर जाएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसी कई थ्योरीज और बन सकती हैं अगर आप बनाना चाहो। खैर, आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और अगर कोई थ्योरी या फिर कोई सवाल है आपके पास तो कमेंट कर देना, क्या पता हम में से कोई जवाब जानता हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको रियलिटी बताती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।